नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। उतनी ताकत से बढ़ता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, पूरे दिन खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, पूरे दिन खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज क्या करता है? आपको भी जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम दयानंद के बेटे हैं। किसके बेटे हम? अरे जोर से बोलो। हम दयानंद के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगा। हम दयानंद के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। संघर्ष जरूर सफल होगा। ये आपके द्वारा, ये भाई योगेंद्र जी द्वारा, इन लोगों के विद्यालय परिसर के द्वारा ये किया हुआ 200 कुंडी महायज्ञ और ऋषि चर्चा सम्मेलन जिन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं तभी भावना से इनको फोन, लक्ष्मी नगर जिसे मुजफ्फरनगर कहा जाता है, वहां से मैंने 10-12 दिन पहले फोन किया था। मैंने कहा 21-12 रविवार खाली जा रहा है किन्हीं कारणवश, क्या आप इस प्रकार का यज्ञ और कार्यक्रम रखेंगे? उन्होंने स्वीकृति तो दी, लेकिन कहा कि मैं पहले स्टाफ को पूछ लूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं हुई। देवता स्वरूप भाई योगेंद्र सिंह जी ने फोन किया कि आपका स्वागत आप कभी भी करो। तो मैंने कहा कि 20 तारीख को, चूंकि वर्किंग डे होता है, बच्चे आते हैं, हम रखते। उन्होंने एक भी बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा और जो लोग कहा उन्होंने बिना, ये व्यवसाय कार्य है, श्रम साध्य कार्य है, ये मामूली नहीं 200 कुंडी यज्ञ करना। एक घर में हवन होता है, पूरा घर लग जाता है। ये मानो एक साथ 200 घरों में यज्ञ हुआ है। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं इस वीर पुरुष को, इस सिंह पुरुष को। ये इनकी ऊंचाई सूर्य के प्रकाश के समान आगे निरंतर बढ़ती रहे। ये विद्यालय, इनके द्वारा दिए हुए इनके संस्कार भारत आसमान छूने वाले काम करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको, पूरे विद्यालय परिवार को, और योगेंद्र सिंह जी, क्या इनके तो संस्कार है, इनकी तारीफ करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन जिन्होंने, जिन माता पिता ने योगेंद्र सिंह जी को तैयार किया है, जो इनकी धर्म पत्नी, जो अपने पति को इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आगे बढ़ाती है, जिनके भाई और परिवारीजन इनको आगे बढ़ाते, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए बच्चों, आपसे यही कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद को समझो। मैं जनता से भी कहना चाहता, ये चौकीदार का काम करता है ऋषि दयानंद का काम। ये आर्य समाज तुमसे अलग नहीं है। ये सही बात को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। जब जब देश धर्म पर आपत्ति के काले बादल मंडराए, तब आर्य समाजियों ने आपकी रक्षा की है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं और जरूरी समझता, बेशक आपको थोड़ा विलंब हो रहा। करपात्री महाराज को पौराणिक जगत में सब लोग जानते होंगे, और पुरी के शंकराचार्य
सवाल था, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का द्वार है, और आप नारी से पैदा हैं तो आप नरकी हैं, पापी हैं। या तो सारे हिंदू अपने आप को पापी स्वीकार करें, या फिर अपने धर्म ग्रंथ से परिवर्तन करें। नहीं तो मैं परसों के अखबार को इस प्रश्न का उत्तर अखबार के माध्यम से पूछूंगा। मैंने अभी तो हिंदू धर्म के ठेकेदार दोनों से पूछा है, लेकिन परसों में कहूंगा। दोनों करपात्री महाराज पुरी के शंकराचार्य के जहां बैठे थे वहां की जमीन निकल गई, कोई उत्तर नहीं था। धर्म ग्रंथों में जो जिनको धर्म ग्रंथ कहते हैं उनमें कोई संशोधन करने के तैयार नहीं था। आर्य समाज के बनारस में पहुंचे, आचार्य जी से कहा, अपना दूत भेजा, कहा कि उनसे कहना कि आपको करपात्री और पुरी के शंकराचार्य याद कर रहे हैं। आचार्य ने कहा कि वो क्यों नहीं आए। उन्होंने ये कहा है, आप चलिए, फिर ये मत कहना कि बहुत बुरा संस्कृति पर कुठाराघात हो गया है। इतना सुनकर ऋषि ध्यान का शिष्य चुपचाप नहीं बैठा। उसी जो दूत बनकर के गया था, संदेशा लेकर गया था, उसके साथ पहुंचे। पादरी बैठा हुआ है। उन्होंने एकांत में जाकर कहा, इन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है, या तो पापी स्वीकार करो या धर्म ग्रंथ में परिवर्तन करो। पुरी के शंकराचार्य से और करपात्री महाराज से कहा कि आप स्वीकार क्यों नहीं करते, अपने ग्रंथों में परिवर्तन क्यों नहीं करते। हाथ जोड़कर कहा, आज लाज बचा दो, कल अखबार में आर्य समाजी और सबकी हंसी उड़ेगी और दुनिया ये कहेगी आर्य समाज के विद्वान बनारस में होते हुए पादरी ने पूरे हिंदू धर्म पर थूक दिया। जाकर के आचार्य जी बैठे, पादरी साहब से कहा, प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा, मैं आर्य समाजियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो इनसे बात की थी। आप तो मानते ही नहीं कि नारी नरक का द्वार है। महर्षि ध्यान तो यंत्र नारीस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता की बात कही है, ब्रह्मा बभूविता की बात कही है। पादरी ने मना कर दिया, लेकिन आचार्य ने कहा, पादरी साहब, इन दोनों ने मेरा वकालतनामा लगाया है, अब तो मैं वकील हूं। इस समय आप प्रश्न पूछिए, और वकील का काम है अपने क्लाइंट को हर प्रकार से बचाना। पादरी साहब ने कहा कि आप मानते नारी नरकस्य द्वारम, बोले थोड़ी देर के लिए मानना। आचार्य ने क्या कहा, थोड़ी देर के लिए मान जाओ। जैसे पादरी ने कहा कि आप पापी स्वीकार करो या अपने ग्रंथों में परिवर्तन करो, तुरंत आचार्य ने कहा, ये सब नारियों के लिए नारी नरक का द्वार नहीं है। बोले कौन सी, जैसे तुम्हारे ईसा मसीह अवैधानिक संतान है, कुंवारी मरियम के पेट से पैदा हो गए थे, अवैध उनके संबंध थे, ऐसी मरियम जैसी महिलाओं के लिए कहा है नारी नरकस्य द्वार। जब जब आपत्ति आई तब बड़े लोग जानते। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, माताओं से, बहनों से, काकाओं से, दादाओं से, चाचाओं से और बच्चों से, आर्य समाज को जानो। और बच्चों, YouTube चैनल होता है, YouTube पे देखते हैं आप। महर्षि ध्यान अपने पिताजी के मोबाइल से निकालकर उनसे मांगा, महर्षि ध्यान के विचार, मूवी, नाटक आदि बहुत सी चीजें हैं। आपको कम से कम 8 दिन आधा
विचार है जो सार्वभौमिक है, मानव मात्र के लिए है, शिक्षा के लिए है, एक उन्नति के चरमों उत्कर्ष तक पहुंचने के विचार है। परमात्मा करे आप सब चरमोत्कर्ष तक पहुंचे, स्वामी ध्यान को जाने, उनको सत सत नमन। आप सब जो मेरे नाम लिए हैं और जो छूट गए, इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों का सहयोग है, मैं सबको अपने हृदय की अंतिम तक गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।